अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं होममेड स्प्रिंकल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। और ये जो स्प्रिंकल्स हैं बेकिंग की रेसिपीज़ में, केक्स पर, कप केक्स पर, कई तरह के डिज़र्ट्स में, आइसक्रीम पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ किए जाते हैं। और अगर आप अपनी मनपसंद अपनी मर्ज़ी के कस्टमाइज स्प्रिंकल्स बनाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। 1 कप हमने पाउडर शुगर ले लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है और इसकी सारी जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं उसे ख़त्म कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें, ये मेरे पास सिट्रिक एसिड है, ये हम ऐड करेंगे 2 चुटकियाँ इसमें से, इस तरह से 1 और 2। इससे क्या होता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। आप इसे बनाकर 4 से 6 महीने के लिए सेव करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे आपके स्प्रिंकल्स। और इसके लिए अब हमें चाहिए एक्वाफाबा। ये मैंने एक्वाफाबा बना के रखा हुआ है। ये मैंने चने बॉयल किए थे और ये उन्हीं का पानी है। सफ़ेद चने बॉयल करके उनका पानी मैंने सेव कर लिया था। ये पतला नहीं होना चाहिए, अगर पतला हो तो आप इसे पकाकर गाढ़ा कर सकते हैं और फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये हम ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करेंगे। देखिए कितना थिक है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये मैं इसमें पहले 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना ये बहुत ही पतला हो जाएगा। 1 और चम्मच ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। मैं इसमें 1/2 स्पून और ऐड कर लेती हूँ इसको, इस तरह से। ये देखें, ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसको बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से, ताकि हम इसमें डिफरेंट कलर्स मिक्स कर सकें। तो इसको मैंने 6 स्मॉल बाउल्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें अपने मनपसंद जो भी कलर्स हों वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये प्यारा सा ब्लू कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डालते हैं। ये हमारा ब्लू कलर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक में रेड कलर, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, जेल फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो। हम डालेंगे एक प्यारा सा ग्रीन कलर, एक में हम डालेंगे लेमन येलो, इनको हम मिक्स में मिलाएंगे कोको पाउडर, ताकि हमारे पास प्यारा सा ब्राउन कलर रेडी हो जाए और इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होगा। एक मिनट देना। और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं कलर्स मिक्सिंग के लिए, आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। May I mix it? हाँ जी। और ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा एक्वाफाबा और मिक्स कर लेंगे। आप पानी ऐड कर सकते हैं, 1-2 ड्रॉप, 2। इसमें हम थोड़ा सा एक्वाफाबा डाल दें, अच्छा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे कलर सारे मिक्स हो गए हैं और एक को हम वाइट ही रखेंगे ताकि हमारे पास एक प्लेन वाइट कलर भी रहे। ये ग्रीन हो गया है, येलो, ब्लू, रेड और ये कोको पाउडर से ब्राउन। ये बड़ा ही मज़ेदार लगेगा क्योंकि इसमें हमने कोको पाउडर डाला है। तो अब क्या करते हैं, हम ले लेंगे पाइपिंग बैग्स। तो ये मेरे पास ये जो पाउडर शुगर थी जिस ग्रॉसरी बैग में, इसी से मैंने ये पाइपिंग बैग बनाया है। आपके पास पाइपिंग बैग हो तो ठीक है, और अगर आपको मार्केट में आसानी से ना मिले तो आप बड़ी ही आसानी से इन्हें घर पर बना सकते हैं। और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाज़ जगह पर ये आसानी से नहीं अवेलेबल होते। तो हम इन कलर्स को पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे, इन कलर्स को
ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेते हैं और इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना हमने, वरना ये हार्ड हो जाती है। तो हम इसको जल्दी से पाइपिंग बैग में डाल देते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहे और जो भी हमने इससे स्प्रिंकल्स बनाने हैं वो हम बना पाएँ। बट इट्स ओके। इसको हम पाइपिंग बैग्स में फिल करेंगे ताकि हम सारी इनकी कोन तैयार कर लेंगे और यहाँ से हम इसको टेप करके बंद कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से करके ये छोटे से रबर होते हैं ये इस पर डाल सकते हैं इसको सिक्योर करने के लिए। इस तरह से हम इनकी सारी फिलिंग कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे सारे कलर्स तैयार हो गए हैं और आप चाहें तो इसको थ्रेड के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं ताकि ये ऊपर से बाहर नहीं आए। और अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे बेकिंग शीट और बेकिंग शीट ले लेते हैं और करते हैं इसकी टिप को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। और अब आप देखिए कि मैं इस पर किस किस तरह के कौन सी शेप्स के स्प्रिंकल्स बनाती हूँ। आप अपनी पसंद के, अपनी फेवरेट कलर्स के, फेवरेट शेप, फेवरेट डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसके लिए आप घर में बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। और ये जो बेकिंग शीट हमने बिछाई है इसको हमने टेप से स्टिक कर लिया है ताकि ये हिलती ना रहे। उसकी वजह से ये जो स्प्रिंकल्स हैं ये जब गीले ही होते हैं, ड्राई होने से पहले ये ख़राब हो सकते हैं। और मुझे तो ये जो छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं कलरफुल से बहुत ही प्यारे लगते हैं। और सिंपली आप लाइंस ड्रॉ कर लें अगर आप ना बनाना चाहते हो शेप्स डिफरेंट, तो ये भी स्प्रिंकल सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। सारे कलर्स की लाइन ड्रॉ करेंगे और डॉट्स जो हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। इससे हम कलरफुल पर्ल्स बना सकते हैं। आप अपने पसंद के कोई भी कस्टमाइज़ स्प्रिंकल्स बनाइए। मुझे ये इमोजीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। येलो कलर के सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, वो हल्के से जब ड्राई होने शुरू होंगे थोड़ी ही देर में होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर जिस भी तरह की चाहें उस तरह की इस पर हम आर्ट कर सकते हैं। और वी ट्रायंगल बनाएंगे रेड कलर के और इसके ऊपर हम ग्रीन से आउटलाइन देंगे। तो अगर हम इसके अंदर वाइट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और छोटे छोटे से बीज के लिए ब्राउन कलर मैं यूज़ करूँगी तो ये प्यारे प्यारे से वाटरमेलन बन जाते हैं, वाटरमेलन स्लाइसिस। और अगर इसके अंदर हम इसके ऊपर की तरफ हम ग्रीन स्टेम्स बनाते हैं तो बहुत ही प्यारी सी कैरेट बन जाती है। और अगर इसके ऊपर हम खूब सारे डॉट्स लगाते हैं तो प्यारी सी स्ट्रॉबेरी बन जाती है। आप इसके लिए कई तरह के स्टेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन आप चाहें तो स्टेंसिल फ्री जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरह से भी बना सकते हैं। और जो एंड में बच जाती है आइसिंग वो आप बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर देखें बच्चों ने किस तरीके से किसी भी तरह से लाइंस ड्रॉ की हैं। जब हम इनको रिमूव करेंगे तो ये खूब सारे स्प्रिंकल्स बन जाएंगे और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये ठीक से ड्रॉ किए गए भी थे कि नहीं। और ये देखिए खूब सारे ये जो कस्टमाइज़ स्प्रिंकल्स हैं ये मैंने बनाए हैं और इन्हें हम 1 से 2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये जो लाइंस वाले हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं और बाकी जो हमने कस्टमाइज़ बनाए हुए हैं शेप्स जो थोड़ी सी बड़ी हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जब आप इनको रिमूव करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये टूटने लगे हैं तो इनको मज़ीद वक्त चाहिए ड्राई होने के लिए। जब तक ये खूब अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाते तब तक ये रिमूव करना इनको मुश्किल होता है, ये टूटने लगते हैं। तो अगर इनको ज़्यादा टाइम लग रहा हो ड्राई होने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनको सिंपली बेकिंग शीट के समेत ही आप इन्हें कट कर लीजिए और कट करके इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर वगैरह में आप भरकर रख सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ ये अपने आप ड्राई होते रहते हैं और जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप इनको ईज़िली पील ऑफ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि हम इस तरह के बनाते हैं, जैसे इमोजीज़ जो हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं तो उन्हें टाइम लग जाता है ड्राई होने में। लेकिन ये जो मैंने कोको पाउडर वाले बनाए हैं ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, इन्हें जल्दी से आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए ये जो डॉट्स होते हैं ये भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं और इन्हें भी रिमूव करना आसान हो जाता है। और ये बड़े ही मज़ेदार होते हैं और ज़्यादा अरसे तक ये ख़राब नहीं होते क्योंकि हमने इसके अंदर सिट्रिक एसिड डाला है। तो ये देखिए मैंने कितने सारे ये रिमूव भी किए हैं। और ये देखिए ये हमने लाइंस जो ड्रॉ की थी ये वाले हैं, इन सबको मैंने अब असेंबल कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने ये किस किस तरह के बनाए हैं। और इनको मैंने
बेकिंग शीट से रिमूव कर लिया है। ये देखिए कितने प्यारे कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं ये, और ये इमोजीज़ हैं, देखिए कितने प्यारे हैं और ये मज़ेदार भी हैं और कप केक्स के ऊपर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो जो अगर आपसे रिमूव ना हो, टूटने में टूट रहे हों, उन्हें उतारने में टाइम लग रहा हो, तो जैसे मैंने आपको बताया आप उनको बेकिंग शीट के साथ ही कट करके रख सकते हैं। और इन्हें काफ़ी दिन पहले मैंने बनाया था, तो ये देखिए अभी कैसे स्टिकर की तरह बहुत ही आसानी से ये छिलके की तरह इसके ऊपर से उतर रहा है। तो इन्हें मैंने कट करके रख लिया था ताकि ये खूब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, और अब ये आसानी से इनको मैं पील ऑफ कर सकती हूँ। देखिए मेरे फेवरेट हैं, छोटे छोटे से ये फ्लावर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप अपने मनपसंद कलर्स के, अपने मनपसंद साइज़ के ये फ्लावर्स जो हैं इन्हें भी बना सकते हैं, या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसके मुताबिक आप बनाइए। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके बहुत ही काम भी आएगी। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, रेसिपी आपको पसंद आई है। कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।